रन। दोनों अच्छा भागते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बढ़िया करते हैं। अच्छा लगा उनको शॉट खेलता हुआ देख के, क्योंकि एक आक्रामक अंदाज के साथ खेलने आए। उनको मालूम है सीनियर प्लेयर यहाँ पर वो हैं, इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। उनका दायित्व यहाँ पर ज़्यादा है, खुद भी खेलना और बात करके नीतीश को भी खिलाना। अच्छी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है एक अच्छे साझेदारी में। बशीर राम का ड्रीम विकेट, ऑफ कोर्स आज के दिन केएल राहुल आउट इन द स्लिप्स। रुक ने कोई गलती वहां पर नहीं की थी। 3 रन आए ओवर से, 258 मैं तेनू क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए, और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट, मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नई कार ली? वाह! इंश्योरेंस लेते वक्त डिजिट का कार इंश्योरेंस विद पे एज यू ड्राइव ही चूज करना। कम चलाओगे तो कम किलोमीटर सिलेक्ट करो और ज्यादा सेव कर लो। दैट्स इट, दैट्स डिजिट। देखिए हाईलाइट ऑफ कोर्स पहली वो थी कि लंच के बाद केएल राहुल ने अपना 10वां टेस्ट शतक, इंग्लैंड में चौथा, लॉर्ड्स पे दूसरा पूरा किया। और उसके बाद पहला गेंद स्पिनर का और वो आउट भी हुए। और विकेट पर नजर डालेंगे अनिल भाई, आपको पिक्चर में लाएंगे यहाँ पर। ड्रीम विकेट, ड्रीम विकेट फॉर एनी ऑफ स्पिनर। टॉस किए थे, थोड़ा स्लो डाले और इसकी वजह से, स्लोप की वजह से भी बराबर लेंथ था, थोड़ा डिप हुआ। केएल राहुल, उनका जरूरी था वहां पे रहने का, लेकिन शायद वो लैप्स इन कंसंट्रेशन सो हुआ है। सेलिब्रेट किए हैं लॉर्ड्स में, वो हो जाता है कभी कभी बल्लेबाजों को। लेकिन लंच के पहले एक रन आउट, लंच के बाद तुरंत केएल राहुल, दोनों अच्छी पारी खेली, लेकिन दोनों अभी पेविलियन में। और वापस से आपको पांव जमाने होंगे, वापस से आपको कहना होगा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि उसके बाद एक एलबीडब्ल्यू की अपील में सब इतने खोए खोए लगे कि वहां पर एक रन आउट और हो जाता। वो तो ओली पोप का थ्रो लगा नहीं, उनको इतना आइडिया था नहीं कि बल्लेबाज कितना दूर है। उन्होंने फ्लो में अपना भागते भागते एक्शन चेंज किया, गिरे, उठे और फेंका वेल लेफ्ट। और इंग्लैंड जिस मोटिवेशन को ढूंढ रहा था, वो मोटिवेशन को मिली जरूर है। नहीं, जरूर। अभी जोफ्रा आर्चर के पास देखेंगे कि एक और ब्रेक थ्रू मिल सकता है क्या, क्योंकि अब तो लग रहा है कि नई गेंद तक इंग्लैंड जब जाएंगे, अगर विकेट मिलेगा तो भी नई गेंद जोफ्रा आर्चर को शायद ना मिले, क्योंकि सिर्फ 4 ओवर की स्पेल डालते हैं। ये जो अंबाज ऐसा बाउंस प्राप्त करने के लिए उनको छोटा गेंद डालने की जरूरत नहीं है, वो गुड लेंथ से भी उछालते हैं, इसलिए ज्यादा परेशानी का सबब होता है। तेज डाल रहे हैं, 92 माइल्स पर आवर। सीरियस पेस ऑन अ स्लो विकेट। या 146, 1.7 किलोमीटर्स। देखिए आ गई 150, 147, 148 लगातार उस पेस पे डालना। और वो तभी है जब आपका रिदम अच्छा फील हो रहा हो, जब आप खुद के बारे में अच्छा फील कर रहे हो। भारत जरूर देखें कि ये थ्रेट है इंग्लैंड के, तो इनका स्पेल आप अगर सी ऑफ कर लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा बाद में। लेकिन सेकंड न्यू बॉल का भी है, क्योंकि अब तक इस टेस्ट मैच में न्यू बॉल थोड़ा तंग किया है। जो भी बल्लेबाज हो, थोड़ा डिविएशन रहा है। एक चाहते थे वापस भेजा, डायरेक्ट हिट, जी नहीं, बच गए।
2 बार भाग्यशाली रहे हैं वहां पर, तालमेल ठीक कीजिए। 259 पे 5। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Gotta give the people what they want. That was awesome. इन ओवर्स में बात कर रहे हैं, वो शुरुआत तरफ हुआ लंच से पहले, और पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर एक मौका था इंग्लैंड के पास। एक बार फिर नीतीश कुमार रेड्डी वहां पर भाग्यशाली रहे। देखिए इसको, इस तरीके से वो रन लेना चाहते थे, जडेजा इंटरेस्टेड नहीं थे, जडेजा ने उनको वापस भेजा। देखिए वो चले, वापस भेजे गए। डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पर आप आउट हो गए थे। और उसके बाद स्टोक्स ने क्या कहा वो भी सुनवाएंगे आपको। Panic, eh, lads? Little bit of panic setting in here. Little panic, eh, lads? Little bit of panic setting in here, lads. Little bit of panic setting in, lads. सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि दोनों जो रन भागना चाहते थे, जडेजा और नीतीश रेड्डी, दोनों रन नहीं था। एक तो पैड पे लगा था और ये सीधा हाथ में खेल के भागना है। आप जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको तेज रन की जरूरत है, लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप बिल्ड करना है। फिर नजर डालेंगे वो दोनों। ये पहले वाला एलबीडब्ल्यू की अपील में सब खोए हुए थे, वहां पर गिरे पोप और थोड़ा और समय ले सकते थे, मगर उनको अंदाजा नहीं था कि वो कितना दूर है। ये दूसरा पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा ने उनको वापस भेजा। इस दफा तो फिर भी उनको 2.5 स्टंप दिख रहा था कम से कम अनिल भाई, जो पहले वाले में तो आपको सिंगल स्टंप ही दिख रहा था। ये बहुत बढ़िया लाइन डाल रहे हैं बशीर। आसान नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन और इस लह से जो डाल रहे हैं, थोड़ा भी रोकेगा तो फिर कॉटन बोल्ड हो सकते हैं नीतीश रेड्डी। सही कहा आपने, ओली पोप, दूसरी बार भी समय था। 260 पे 5। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सेविंग्स की एक निंजा टेक्निक बताऊं? डिजिट का कार इंश्योरेंस लेते वक्त पे एज यू ड्राइव चूज करना, किलोमीटर्स कम, सेविंग्स ज्यादा। डिजिट कार इंश्योरेंस विद पे एज यू ड्राइव, दैट्स इट, दैट्स डिजिट। 260 पे 5। और वो सही मायने में एक समय ऐसा था कि जब आप 248 पे 3 थे, ऋषभ पंत एक नॉन एग्जिस्टेंट रन लेने भागे और आपका चौथा विकेट वहां गिरा। वो लंच से ठीक पहले था, द स्ट्रोक ऑफ लंच। वेल केप्ट, देखेंगे उसको। ये वो विकेट टैप किया, थोड़ी सी हेजिटेशन, रुके, देखा राहुल पे, और वही काफी था आपको। और फिर वो जो डिस्टेंस भी आपने दौड़े, हमेशा कहते हैं कि दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन। वो बढ़िया बेन स्टोक्स की फील्डिंग, गेंद उठाई और सीधा निशाने पर। और पोजीशन देखिए उनकी, बिल्कुल समय भी नहीं लिया। पिकअप होने के बाद, पिकअप होते ही वो पोजीशन में थे कि वो नॉन स्ट्राइकर स्टंप पे मारने के लिए, बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टाइल, परफेक्ट पोजीशन। ये देखिए, टैप किया था, सिंगल हैंड पिकअप एंड परफेक्ट पोजीशन। तीनों स्टंप दिख रहा था और
बॉटम ऑफ द स्टंप एम किया और बुलजाए। बिल्कुल बुलजाए। और वहां से आपका विश्वास वापस आ गया, बिलीफ जो कहीं खोई हुई थी, ओझल हो गई थी, तो विश्वास वापस आया। और उसके बाद 2 चांसेस और आए थे, एक बार फिर से रिविजिट करेंगे उन दोनों को। उसमें भारत भाग्यशाली रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी दोनों टाइम लकी रहे हैं। पहला नजर डालेंगे, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, सब वहां पर खो गए थे। और देखिए नीतीश रेड्डी भी वहां पर खो गए थे ही नहीं पिक्चर में। ओली पोप पहली बार में तो बैलेंस में है ही नहीं, और दूसरी बार आप जब राइट साइड जा रहे हो तो फिर स्ट्राइकर पे अगर घूमना है तो फिर जैसे बेन स्टोक्स किए थे वैसे करना था, लेकिन विद रन उठा के फेंकना चाहते थे, लेकिन उसमें टारगेट आसान नहीं होता है क्योंकि अच्छी गेंद जब आप भागते हुए फेंकते हैं तो फिर लगता है वो स्टंप ही मूविंग टारगेट है, ऑल्दो इट इज स्टेशनरी। लेकिन अगर आप बेन स्टोक्स की टेक्निक देखें तो फिर वो घूमे, 1 सेकंड के लिए पॉज किया और फिर फेंका उसने। यहाँ पर तेज डाल रहे हैं जोफ्रा आर्चर, जिस बात के लिए जाने जाते हैं, गति के लिए 150, 150, 149, 146। ओह, टेस्टिंग टाइम्स। और एक बात और प्रूव हो जाती है, स्टोक्स ने कंचे खेले हैं, ओली पोप ने कंचे नहीं खेले। बचपन में कंचे जरूर खेलने चाहिए। सही कहा आपने। बेन स्टोक्स शायद न्यूजीलैंड में खेले होंगे, बचपन वहीं बिताए थे ओली पोप को, लेकिन दोनों बार समय था। पहली बार तो मैं मानता हूं क्योंकि वो डाइव मारे थे और बैक उनका प्लेयर की तरफ था तो दिखे नहीं कि कितना समय है, लेकिन सेकंड टाइम उनको बिल्कुल पता था कि आसानी के साथ वो कर सकते थे क्योंकि नीतीश रेड्डी उनके पीछे थे, उनके आगे भी नहीं निकले थे, तो समय था ओली पोप को। जरूर वहां से अगर आपको लगना है तो फिर निशाना प्रैक्टिस तो होता है, रोज होता है इनका। लेग स्लिप, ओह एक और बाउंसर, फायर, अच्छा 261 मैं तेनू क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट, मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजिट ने अपने कस्टमर्स को कार इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए आज तक 2000 करोड़ पे किए हैं। गजब है ना? डिजिट मतलब गजब क्लेम्स। दैट्स इट, दैट्स डिजिट। काफी अच्छी गेंदबाजी भी की है, वो विकेट मिल चुका है केएल राहुल का, तो ये तालियां इसलिए बज रही हैं। 90 प्लस हर गेंद उस ओवर की जो मांग की थी संजय वरुण ने स्टूडियो में, लेकिन ये पहली स्पेल है लंच के बाद, तो आप उम्मीद करेंगे कि अगर जोफ्रा आर्चर लेजिटिमेटली इम्पैक्ट डालना चाहते हैं इस गेम में तो दूसरी स्पेल में कुछ ऐसे ही करके दिखाएं। फिलहाल शोएब बशीर कंटिन्यू करते हुए, और नीतीश कुमार रेड्डी का खाता नहीं खुला है, और आई थिंक उसी पे कुछ चर्चा चल रही थी जो स्टंप माइक ने पकड़ी है। लाल जाडेजा स्ट्राइक पे, यहां भी 2 की कॉल है, तो नीतीश को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा वरुण उस पहले रन के लिए। बिल्कुल कॉल एकदम कन्विक्शन के साथ कॉल कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ऑफ द मार्क होने का बहुत कोशिश किए। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सिंगल नहीं था जडेजा। अच्छा हुआ कि जडेजा वापस भेजे उस वक्त नीतीश कुमार रेड्डी को, तो वो 0 पे वापस पेविलियन जाते हैं। बैट्समैन को ऑफ द मार्क होना पसंद है, फिर नीतीश रेड्डी को 20 बॉल लग चुका है, और आर्चर भी एक तीखा स्पेल डाले। स्लिप शॉट, गेंद बहुत जल्दी पकड़ा इस लेंथ को रविंद्र जाडेजा ने, कोई फील्डर नहीं आसपास। एक्चुअली वो डायगोनल है तो शायद सबसे दूर भी वो शॉट खेलना पड़ेगा अगर आपको 6 रन कमाने।
4 रन ही मिलेंगे रविंद्र जाडेजा को। देखिए शॉर्ट बॉल नहीं थी ये, क्योंकि पिच इतना धीमा है, बहुत समय मिल गया जाडेजा को। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्री मेडिटेट भी किया था कि हल्की शॉट हो, हल्की, बिल्कुल शॉट नहीं, अगर हल्की शॉट हो तो इस पिच पे मुझे समय मिलेगा, वक्त मिलेगा पीछे जाकर पुल मारे। इन्होंने इंग्लैंड को वापस गेम में लाया है, उसके वजह से जोफ्रा आर्चर थोड़ा सा उत्तेजित हो गए। 90 माइल्स पर आवर गेंदें हो रही है। जाडेजा का लेग बिफोर ऑलमोस्ट जो हो गया था, शायद उसकी वजह से, एक्स्ट्रा पेस की वजह से ओवर की समाप्ति। इंडिया फिर से इंग्लैंड जा रही है रोहित भाई, टीम के लिए कोई एडवाइस? बॉल बहुत स्विंग होगी, बाहर की छेड़ो मत और अंदर की छोड़ो मत। ये सीख टीम इंडिया के लिए परफेक्ट है भाई। इंडिया? ये एडवाइस इंडिया के लिए नहीं, इंग्लैंड के लिए थी। हमारी टीम वहाँ पे सीखने नहीं, सिखाने जा रही है। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड चौथा टेस्ट देखना शुरू कीजिए फ्री में जियो हॉटस्टार पर। सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम तैयार है सबसे बड़े फाइनल के लिए। देखिए सिनर वर्सेस अल्कराज, विंबलडन जेंटलमैन सिंगल्स फाइनल में 13 जुलाई जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। आपका स्वागत है हमारे घर पे। इस घर में कुछ दीमक लग गए हैं। मुबारक हो सीएम साहब। 90 माइल्स पर आवर 6 गेंदें डाली एक ही ओवर में, तो उसका नतीजा ये कि वो आखिरी ओवर बन गया उनका। अब ब्राइडन कार्स दिखेंगे आपको। ऑफ द मार्क नीतीश कुमार रेड्डी, बॉल भी सही और आखिरकार सिंगल भी। लेकिन शोर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड ने कितना उन्हें महसूस कराया शून्य पे रुके रहना 20 गेंदों तक। बहुत तेज ओवर, बिल्कुल आग उगल रहे थे आर्चर। बाउंसर्स इस धीमे विकेट पर एक लाइफ लाया इस गेम में। वेल लेफ्ट नीतीश कुमार रेड्डी 93, 93, 92, 91, 92 और 92, मतलब ऑलमोस्ट 148, 150 के करीब डाले पूरे ओवर आर्चर। ऑन द विकेट पास, स्ट्रेट होती हुई 50 एंगल। लगता है लंच के दौरान एक बड़ी टीम मीटिंग हुई या कोई शायद डांट पड़ी होगी इंग्लैंड को, क्योंकि जोफ्रा आर्चर भी, ये इनके स्पेल्स, इकोनॉमी आप देखिए, उनके साथ बाकी बॉलर्स भी, अगर ब्राइडन कार्स को भी आप देखें तो जोश से गेंदबाजी हो रही है, थोड़ी तेज हो रही है। क्योंकि पहले मॉर्निंग सेशन में तो इतने वो ऑलमोस्ट बोर्ड लगे इंग्लैंड, जिस तरह से फील्ड में उनका बर्ताव था। लंच के बाद थोड़ा उत्साह बढ़ते हुए और अच्छी गेंदबाजी। ये कितना भी तेज डाल दे, इंग्लैंड में आपको सीम मूवमेंट कराना पड़ेगा। गेंद को ऑफ द विकेट तेज सर्टन स्पेल्स आ सकता है, एक दो बाउंसर। एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे पूरे मैच में, पूरे सीरीज में अब तक सीम मूवमेंट हैज बीन किंग। आर्चर सीम मूवमेंट बिल्कुल जनरेट नहीं कर पाए इस पूरे मैच में। अगर खाली वो फर्स्ट ओवर को हटा दे जायसवाल को, उसके बाद आर्चर इतना डेंजरस नहीं लगे। हाँ, स्पीड वाइज डेंजरस लगे, पर एरिया से बिल्कुल नहीं। ऐसे रन्स जाडेजा वोंट माइंड। जरूरत इंग्लैंड को कि एक तरफ से कंट्रोल बना रहे, जो जोफ्रा ने उस स्पेल में दिखाया था। 4 ओवर 4 रन। ये देखो, ये जो गेंदबाजी हो रही है और जो स्पिरिट अभी दिखा रहे, वो पहले सेशन में दिखाना चाहिए था। क्योंकि जब वो बड़ी पार्टनरशिप बनी पंत और केएल राहुल के बीच, तब तो इसका 20% भी हम उत्साह नहीं देख रहे थे, और उसकी वजह से बॉलिंग में भी बिल्कुल धार नहीं था। शायद विकेट्स भी गिरे, पंत रन आउट हुए, केएल राहुल, उसके वजह से भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ गया होगा। लेकिन अगर आप टेस्ट साइड हो तो विकेट्स गिरने पे ही उत्साह
पैदा करना ये ठीक नहीं है, लेकिन अब चुनौती थोड़ी सी बेहतर जाडेजा के लिए जो 20 रन पे खेल रहे। सेकंड टेस्ट की पहली पारी के अलावा और कुछ हद तक वो दूसरी पारी जहां पे 82 रन जोड़े थे नंबर 6 से 11 के बीच में, ये थोड़ी सी समस्या का सबब टीम इंडिया के लिए। इस टेस्ट में 21 एंड काउंटिंग। चौथा विकेट गिरने के बाद कौन से योगदान मिला है। फिलहाल ओवर की समाप्ति 5 कार्स के ओवर से। डिजिट टर्म लाइफ इंश्योरेंस में है मिनिमम पेपर वर्क, कुछ केसेस में तो इनकम प्रूफ की भी जरूरत नहीं। आप बिजनेस में ध्यान दो, लाइफ इंश्योरेंस हम